नोटिफिकेशन आता है। फिर से आ गई हूँ मैं भोपाल के डीपीआई पे, लोक शिक्षण संचालय। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं शिक्षा भर्ती के ये चयनित अभ्यर्थी हैं, इन्होंने एग्जाम दिया, इनका सिलेक्शन हो गया है। मांग क्या है? ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं मिला, इसी को लेकर ये डीपीआई आए हैं। यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। क्या कुछ अंदर जाकर बात हुई है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए मैम, हमारी बात जो है वो सरकार तक तो पहले हमें पहुंचा दी थी, लेकिन हमें पता चला था कि डीपीआई के पास कुछ प्रकरण है जिसके बारे में अभी हमारा क्या ज्वाइनिंग होल्ड कर रखी थी। तो उसके लिए काफ़ी विद्यार्थी, हज़ारों की तादाद में बच्चे पहले भी आए थे, लेकिन आज सैकड़ों प्रतिनिधि मंडल जो कि हर जिले से यहाँ पर आया हुआ है, वो अपनी ये मांग रख रहा है कि हमारे पिछले 6 महीने के पहले हमारी रिजल्ट आ चुका, हमें ज्वाइनिंग मिल जानी चाहिए थी कम से कम, नहीं तो अगस्त या नवंबर दिसंबर में, बट अब फरवरी हो गया और हमारे पास कोई पता नहीं चल पा रहा है क्यों नहीं हो रहा। तो डीवी हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, फिर भी हमें ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। इसके बारे में पता करने आए थे तो अधिकारियों को ये कहना है कि लगभग 10 तारीख के आसपास हमारे पास कुछ निर्णय आने वाला है, जो कुछ कोर्ट में लंबित भी हैं, बट उनका पॉजिटिव नेगेटिव जो भी रिजल्ट आएगा 10 तारीख के बाद हम बच्चों की ज्वाइनिंग के लिए प्रक्रिया शुरू कर देंगे। अदालत में कब गया ये मामला और ये कब के चयनित अभ्यर्थी, इन लोग का सिलेक्शन कब हुआ था, कितना लंबा प्रोसेस है ये पूरा? देखिए एक चीज़ बता दूं आपको कि जो अदालत वाली बात है मैम, कम से कम 2000 प्लस केस लगे हुए हैं डीपीआई और ईएसबी के ऊपर। और पता नहीं ये लोग क्या सोच के नियम बनाते हैं, क्या सोच के नियम नहीं बनाते हैं, या फिर अगर बनाते हैं तो स्पष्ट रूप से अपना पक्ष नहीं रखते हैं। हमें समस्या वहाँ पर है। अगर हम बात करें 12.4 रूल की, 7.7 कंडिका की या 12.8 कंडिका की, ये तीनों केस लगे हुए थे। जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 की बात चल रही है, 26 आ चुका है। अगर सरकार और दूसरे जो अभ्यर्थी हैं, अगर मान लो उन्होंने केस लगाया तो या तो आप उसको डिसमिस करा दीजिए, खारिज करा दीजिए, या अपना पक्ष रख के उसको जिता दीजिए। हम यही चाहते हैं, लेकिन ये करते क्या है कि थोड़े दिन तक कोई वकील जाएगा, सरकारी वकील, फिर पेश नहीं होते हैं। अभी यही काम कल ओबीसी आरक्षण में भी यही हो रहा है। पिछले यहाँ पे आधे बच्चे हैं 13% होल्ड सीट है मैडम, उनको ये पता नहीं हमारी ज्वाइनिंग कब होगी। आज उसका आंदोलन भी शायद अम्बेडकर में चल रहा है, आपको पता होगा। क्योंकि इन बच्चों के साथ क्या होता है कि अगर कोर्ट केस को वहाँ पे सरकारी वकील प्रस्तुत नहीं होता तो ये कब तक चलेगा हम नहीं बता सकते, लेकिन 10 तारीख को इसका निर्णय आ सकता है। ठीक है, 3 केस लगे हुए हैं। अंदर ज्ञापन देने यहाँ की टीम से भी कुछ लोग गए थे। मैम आपका नाम? प्रीति मालवी, जबलपुर से। प्रीति जी, कब हुआ था सिलेक्शन आपका? मैम ये 2023 से प्रक्रिया चालू है। पात्रता एग्ज़ाम हमारा 2023 में हुआ और सिलेक्शन एग्ज़ाम हमारा 2025 में अप्रैल में हुआ है, जिसका रिज़ल्ट हम लोगों को लेने के लिए 25 सितंबर में हुआ है। तो यही मैम हम लोग 3-4 महीने से परेशान हो रहे हैं रेगुलर, और ये प्रक्रिया को 2.5 साल हो गया है। सबसे लंबी प्रक्रिया है ये शिक्षा की। तो मैम हम लोग इतना परेशान है। वेरिफिकेशन हो गया हमारा, वेरिफिकेशन के बाद भी हमारे को 45 दिन हो गए इधर, और फिर से हम लोग ज्वाइनिंग के लिए परेशान है। कितने बार आ चुका है, मतलब अधिकारियों से क्या कुछ बात हुई, कितने बार हुई, क्या आश्वासन मिला है? मैम आश्वासन तो यही मिला है कि 10 तारीख के बाद आपका प्रोसेस चालू हो जाएगी। यदि आपके हित में रहा पक्ष, यानी जो प्रकरण चल रहा है उधर 12.4 आपके हित में रहा तो सब अच्छा है, नहीं तो फिर वो रिज़ल्ट रिवाइज होने को बोला है। और डीपीआई चाहती है कि हम लोग के ही पक्ष में ये बात जीतना चाहती है कि आप लोगों की किस्मत है, यदि साथ दिया तो आपके ही पक्ष में होगा और 10 तारीख तक आ जाएगा। अगर नहीं हुआ आपके पक्ष में तो आप लोगों की तरफ से आगे क्या कदम उठाए जाएंगे? डीपीआई ने बोला है कि हम लोग आप लोगों से याचिका लगवाएंगे, आप लोग एक बार और आइएगा। 10 तारीख के बाद यदि उनके पक्ष में रहा तो आप लोग एक बार और इधर आइएगा, फिर हम लोग आप लोगों से याचिका करेंगे। क्योंकि 12 पॉइंट के विरोध में जो है वो लगाते जा रहे 350 केस हो चुके हैं हमारे। तो ये डीपीआई ने यही बोला है कि पहुंचा कोर्ट में मामला, ये 2000 रिजल्ट के बाद सिलेक्शन टेस्ट जो रिजल्ट हुआ ना अप्रैल में 2025 में, उसके बाद ये पहुंचा है। ठीक है, मतलब इंतजार और करना पड़ सकता है। और अभ्यर्थी भी हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिलेक्शन हो गया है, क्या ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा, क्या दिक्कत है? हाँ, ज्वाइनिंग लेटर हमें नहीं मिल रहा है और हम बहुत दिन से परेशान हैं। यहाँ आते हैं और कोई बात सुनी नहीं जा रही। और ठीक है, सरकार से क्या कहना है कि और कब तक चाह रहे हैं कि कितने जल्दी ज्वाइनिंग हो जाए? मैम सरकार से हमारा ये कहना है कि ये नियम हमारे द्वारा नहीं बनाए गए हैं। हम इतना फाइट करने के बाद में मेरिट लिस्ट में आए हैं। अगर ये रिवाइज्ड भी होती है तो इसमें हमारा बहुत लॉस है। एक्चुअली टाइम का भी है, हमारी तैयारी का भी है। तो वो हमारे हित के बारे में सोच के, हमारी एज, हमारा जो टाइम बर्बाद हुआ है, हम फैमिली के साथ जाके ये सब चीज़ें कर पा रहे हैं, तो उसको सोचते हुए मतलब हम लोगों के हित में थोड़ा सा कुछ करने की कोशिश करें तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या कुछ परेशानी आ रही है? लगभग 2.5 साल बोल रहे हैं कि हो गया है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गई है, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, क्या कुछ परेशानी आ रही है? मैम डीवी होने के बाद भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। 45 दिन हो चुके हैं डीवी होने के बाद, और 3 साल हो चुके हैं प्रक्रिया स्टार्ट हुए। 23 में प्री हुआ था और 25 में उन्होंने मेंस लिया है। सब कुछ प्रक्रिया हो चुकी है, बस अब ज्वाइनिंग देने की बारी है, बस ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं अभी तक।
क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है आपकी तरफ से कि हाँ भाई कितने 2.5 साल बहुत लंबा समय होता है। ये होता है कि इंसान गवर्नमेंट एग्जाम देता है ताकि अच्छी सेटल्ड लाइफ हो, गवर्नमेंट एग्जाम दे दिया, सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली है, जो मेन चीज़ होती है अब तक नौकरी शुरू नहीं कर पाए, तो क्या दिक्कतें हो रही है? दिक्कत मैम यही है कि जैसे जो आसपास के लोग बाग हैं वो पूछते हैं तुम लोग ज्वाइनिंग कब होगी, तो मजाक उड़ाते हैं, वो गली में मजाक उड़ाते हैं, मोहल्ले में पूछते हैं ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, फर्जी सिलेक्शन है, ऐसे करके मजाक उड़ाते हैं। ज्वाइनिंग अगर सिलेक्शन होता तो ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी। इस तरह की और भी बातें हैं। घर वाले भी कहते हैं बार बार भोपाल क्यों जा रहे हो तुम लोग, और लोग हैं, तो बड़ी मुश्किलों से हम लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं। मैं दतिया से आया हूँ, वहाँ से अराउंड 500 किलोमीटर के आसपास है, तो काफ़ी दिक्कतें होती है। बार बार आना होता है, 3-4 बार आ चुके हैं, तो बहुत दिक्कत है और पता नहीं कब ज्वाइनिंग देंगे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कुछ। मैम आप अंदर गए थे टीम के साथ ज्ञापन देने, क्या कुछ ऐसा लग रहा है, उम्मीद है कि मुद्दा सुलझ जाएगा आप लोगों का? ये पूरा का पूरा कोर्ट के निर्णय पर डिपेंड करेगा। अगर कोर्ट ने डीपीआई के पक्ष में दिया फैसला फिर तो एज इट इज़ चीज़ें जल्दी हो जाएंगी, लेकिन अगर कोर्ट ने विपक्ष में फैसला दे दिया तो डीपीआई फिर नई याचिका तैयार करेगा, हम लोगों को भी बना सकता है याचिकाकर्ता, और रिवाइज होगी शीट। अगर हम लोगों के विपक्ष में गया तो चीज़ें बहुत मिस होने वाली हैं। पूरी की पूरी शीट रिवाइज होगी, पूरा का पूरा रिजल्ट रिवाइज होगा, और फिर ये प्रक्रिया कितने दिन खींचेगी कोई नहीं कह सकता। और अभी जो ये इतने दूर दूर से लोग आए, ये प्राइवेट नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं क्योंकि सब असमंजस में ना 1 महीने के बाद रिजल्ट आ जाए, 2 महीने के बाद ज्वाइनिंग हो जाए, तो मानसिक स्थिति सबकी बहुत ज़्यादा विक्षिप्त हो चुके हैं। हम लोग ना प्राइवेट में ज्वाइन कर पा रहे हैं, लोगों का समाज का प्रेशर है, सब पूछते हैं कि सिलेक्शन हुआ भी है कि नहीं, कि बस आप लोग झूठी बोल रहे हो, तो किसको क्या जवाब दें, और बार बार भी आना पड़ सकता है। वैसे उम्मीद है कि 10 तारीख के बाद जो कोर्ट का निर्णय आएगा उसी पे सारी प्रक्रिया आगे की निर्भर करेगी। ये जो आप लोगों की टीम है, यहाँ पर जो आप लोग आए हैं, अगर पक्ष में फैसला नहीं आया, जैसे आप कह रहे हैं विपक्ष में चला गया, तो फिर आगे क्या सोचा है करने का? ये आंदोलन हम बहुत बड़ा करेंगे, फिर हम पूरे मध्य प्रदेश के लोग इकट्ठा होंगे और फिर आगे ऐसे ही डीपीआई आएंगे और कोर्ट में भी फिर हम लोग जाएंगे, क्योंकि अब चीज़ें निर्णायक स्थिति में लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे आप कह रहे करीब करीब कितने 10,000 से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर लगभग मैम। और दूसरी बात ये है मैम कि सारे मेरिट में आए हुए लोग हैं, लेकिन काफ़ी परेशान हैं, मानसिक आर्थिक सभी तरीके से सब लोग परेशान हो चुके हैं। और ये सारे लोग कोर्ट केस तो बाद में लगा, ये सब मेरिट में सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं, लेकिन इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है, तो हम अनुरोध करते हैं डीपीआई से शीघ्र शीघ्र ज्वाइनिंग प्रक्रिया प्रारंभ करें। सोचने वाली बात है, एक व्यक्ति सरकारी नौकरी की तैयारी करता है लेकिन सिलेक्शन भी हो जाता है और ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती है, समाज से ताने मिलते हैं। अभी फिलहाल ये मामला कोर्ट में है, 10 तारीख के बाद फैसला आएगा। अगर पक्ष में आता है तो अच्छी बात है, विपक्ष में आता है तो यह आंदोलन और ज़्यादा तेज होगा। कैमरामैन सुनील व्यास के साथ वर्षा श्रीवास्तव, पब्लिक वाणी, भोपाल।